सुदामा सुदामा करते श्याम सुंदर दौड़ते चले जा रहे हैं। द्वारिका नगरवासी सब देख रहे हैं कि कौन ऐसा आया है जिससे मिलने के लिए द्वारिकाधीश इतने आतुर हैं। नगरवासी सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े साधु संत तपस्वी मुनि देवी देवता गंधर्व किन्नर ब्रह्मा महादेव हमारे यहाँ आते रहते हैं, श्याम सुंदर किसी से मिलने के लिए इतना आतुर नहीं हुए। जरूर कोई ऐसा आया है जो द्वारिकाधीश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर भक्त भले भगवान को भूल जाए, भगवान कभी भक्त को नहीं भूलते। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभूत। सुदामा जैसे भक्त, सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, भागवत जी में किसी भी भक्त के लिए इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग श्री सुखदेव जी ने नहीं किया। इनकी पत्नी है श्री सुशीला जी और सत्यनारायण कथा में इनका नाम एक सत्या भी आता है। एक बार सुशीला मैया ने श्री सुदामा जी से कहा कि आपने मुझे एक बार बताया था कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आपके बाल्यावस्था के मित्र हैं द्वारिकाधीश। देखो नगरवासी रोज कीर्तन करते हुए द्वारिका जाते हैं, पड़ोस के गांव के लोग रोज कीर्तन करते, हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई जाता है कीर्तन करते हुए, तुम कभी क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले, देवी चला तो जाऊं पर मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अगर मित्र की भावना रखूं तो भी मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, भक्त की भावना रखूं तो भी मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, और श्री कृष्ण को यदि अपना गुरु है मेरे ऐसी भावना रखूं तो भी मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तीनों भावनाओं के अंतर्गत मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। और मुझ निर्धन के पास ऐसा क्या है जो मैं द्वारिकाधीश को समर्पित करूं? एकांत में सुदामा जी कहते भी हैं, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले कम तो न थे, गम पहले से कम तो नहीं, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ओ दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ तुम मिलते नहीं हो, मिलकर भी तुम मिलते नहीं हो, मिलकर भी हम कैसे कहीं देखो ये बैठे हैं मुरलीधर। श्याम सुंदर के प्रति सुदामा जी का वात्सल्य भाव है। भगवती मैया सुशीला के बार बार कहने पर, अब देखो इस भाव से सुशीला मैया कहती हैं कि दिन भर कृष्ण 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 कहते हैं। रात्रि रात्रि सुदामा सोते नहीं थे, कृष्ण 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 हा कृष्ण कह के रोते रहते थे।
भक्त मेरे पति गृहस्थ में इतना बंधे हुए हैं कि मेरी चिंता के कारण, अपने बालकों की चिंता के कारण ये द्वारिका नहीं जाते, क्योंकि द्वारिका दूर है, 1-2 दिन लग जाएंगे और उतने दिन हमारे पेट का भरण पोषण कैसे होगा। क्यों? क्योंकि भिक्षा पर सुदामा जी रहते हैं। 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं सुदामा जी। मिलती है तो भोजन बनता है, नहीं मिलती है तो भोजन नहीं बनता है। जल पीकर ही पूरा घर रहता है, केवल जल पर जीवन निर्वाहन करता है। ऐसा विरक्त जीवन है श्री सुदामा जी का। सुशीला मैया ने विचार किया कि ये इतना विरक्त है, श्याम सुंदर की विरह वेदना इनके अंदर इतनी है, लेकिन गृहस्थी में फंसकर ये जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए सुशीला मैया ने दबाव किया कि जाओ, तुमको द्वारिकाधीश के यहाँ जाना चाहिए, तुमको मिलना चाहिए। आपके मित्र हैं, एक बार देख तो आओ कैसे हैं। लोग आते हैं, उनके प्रभाव के विषय में, उनके वैभव के विषय में, उनके ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं, लेकिन तुम कभी जाते नहीं। तुम्हारे तो मित्र हैं, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हारे तो बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी ने विचार किया कि बात तो सत्य है, पर देवी तुम कैसे रहोगी? 1-2 दिन लग जाएंगे आने जाने में, तुम कैसे जीवन निर्वाहन करोगे? बोले मेरी चिंता मत करो, तुम होते हो तो भी तो मैं 4-5 दिन जल पीकर रह लेती हूँ ना। अगर 1-2 दिन तुम देखो, तुम्हें तो तुम्हारे जीवन का लाभ तुम्हें मिल जाएगा। जीवन का लाभ क्या है? बोले जीवात्मा के जीवन का लाभ और उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवत दर्शन है। देवी चला तो जाऊं, लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं से कुछ भेंट मिल जाती तो खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। अब देखो, सुशीला जैसी धर्मवान चरित्रवान पतिव्रता नारी यदि चाहती तो, और सुदामा ही चाहते, अगर ऐसा नहीं है कि केवल सुशीला मैया का ही सम्मान, सुदामा जी के कारण सुशीला मैया का बड़ा सम्मान है। नगरवासी सब सुदामा जी का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग जाने न जाने, आपके आसपास के लोग जानते हैं आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका जीवन कैसा है। और एक बात, राजा का सम्मान तो केवल उसके नगर में होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसका होता है। क्योंकि विद्वान के अंदर क्या है? साक्षात सरस्वती माता की कृपा है। और जिस ब्राह्मण पर भगवती सरस्वती मैया दयाल रहती हैं, वो विश्व के किसी भी कोने में चला जाए। हमारे गुरुदेव भगवान देश विदेशों में चले जाते हैं और पूरे धरा का ऐसा कोई वैष्णव नहीं जो उनका सम्मान न करता हो, उनको जानता ना हो। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी मेधा, उनके विषय में क्या कहें। तो श्री सुदामा जी बोले, देवी खाली हाथ मेरा मन नहीं होता जाते। तो बोले आप चिंता मत करो, भाभी लगती हूँ कृष्ण की, अपने देवर के यहाँ खाली हाथ थोड़े ही भेज दूंगी। श्री सुदामा जी चल पड़े द्वारिका के लिए। अब इतना भारी मार्ग और सुदामा जी इतने दुर्बल, भाई 5-5 दिन जो केवल जल पीकर ही रह रहा हो, उसके शरीर में शक्ति कितनी होगी। लेकिन भजन का बल ऐसा, भजन का प्रताप ऐसा। देखो, जो आत्म बल होता है, शरीर का बल तो मानो दैनिक क्रियाओं के लिए, जीवन को चलाने के लिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कुछ आवश्यक है तो वो है आत्मबल। बिना आत्मबल के व्यक्ति फांसी लगाकर मर जाता है, क्योंकि आत्मा में बल ही नहीं है। तनिक तनिक बातों में इतना घबरा जाता है कि मरने के अलावा उसको और कुछ नहीं सूझता। वो चाहता है, वो उसको लगता है कि मरना ही हमारी समस्या का समाधान है। तो सबसे बड़ा होता है आत्मबल। अब आप देखो, आप वृंदावन की परिक्रमा करते हो, आप जब परिक्रमा करने जाओगे तो आप कई प्रकार के लोगों को देखोगे। उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग, हमने क्योंकि देखा है इसलिए बता रहे हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग शहरों में रहने वाले, जूते इत्यादि पहनकर परिक्रमा करते हैं, और कुछ भजन करने वाले दुबले पतले साधु संत पैदल परिक्रमा, और एक परिक्रमा नहीं, दिन में 3-3 4-4 परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या है? बोले शरीर का बल नहीं है,
ये भजन का बल है जो उनको लेकर चल रहा है। सुदामा जी कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन भजन का बल इतना है सुदामा के पास कि वो सीधे बैकुंठ चले जाएं। द्वारिका तक जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो चाह दे तो शरीर बैकुंठ चले जाएं। और ऐसा नहीं है कि सुदामा जी ही चले जाएं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए श्री तुकाराम बा, नाम आपने अवश्य सुना होगा। शरीर इस कलयुग की घटना है। शरीर वो बैकुंठ गए थे, उनको लेने के लिए गरुड़ और 2 पार्षद भगवान के आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि चलो, तो पत्नी ने कहा कि हम बच्चों की देखरेख करेंगे, आप जाओ। सबके देखते देखते गरुड़ आया, भगवान के पार्षद आए और तुकाराम बा बैठकर शरीर वैकुंठ गए। ये कलयुग की घटना है। तो जो बैकुंठ, जो संकल्प कर ले और बैकुंठ चला जाए, उसके लिए द्वारिका जाना कौन बड़ी बात है। चल पड़े सुदामा जी, चलते 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 चलते, इतनी तेज धूप और फिर कुछ खाने के लिए भी नहीं। मार्ग में कोई नदी इत्यादि पड़ती तो जल पी लेते, फिर चल पड़ते। 5-6 घंटे हो गए अनवरत चलते चलते। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर। वृंदावन में 3 वनों की परिक्रमा लगती शायद कार्तिक मास में। उसमें आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपको 80% ब्रजवासी ही मिलेंगे। और ऐसी ऐसी मैया ना, एक तो वृद्ध ऊपर से गठरी और रख के और चल रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। तो ये क्या है? बोले ये भजन का बल है, ये श्रद्धा का भाव है। वृद्ध ब्रजवासी मैया 80-80, 90-90 बरस की मैया दौड़ती चली जा रही हैं, युगल परिक्रमा कर रही हैं। और जब परिक्रमा का अंतिम पड़ाव बचता है, मतलब जैसे आपने यहाँ केशी घाट से परिक्रमा उठाई और आप कालीदह पहुँचे, परिक्रमा पूरी हो गई, कालीदह पहुँचे, उस समय ऐसा लगता है जैसे केशी घाट 4-5 कोस आगे हो, फिर चलते नहीं बनता, ऐसी दशा हो जाती है। लेकिन भगवान की कृपा, मूर्छा अवस्था में चले गए। भगवान ने तुरंत द्वारिका, क्योंकि द्वारिकाधीश से कुछ छिपा नहीं, द्वारिकाधीश ने तुरंत अपने नित्य पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त वहाँ अमुक स्थान पर पड़ा हुआ है, तत्काल लेकर आओ। हरि पार्षद आए, सुदामा जी को उठा ले गए और कहाँ प्रकट कर दिया? बोले द्वारिका जी में ही एक वटवृक्ष के नीचे सुदामा जी को प्रकट कर दिया। सुदामा जी की जब निद्रा खुली तो सुदामा जी ने सोचा कि हम तो मूर्छित हो गए थे, गिरे पड़े थे, ये कहाँ आ गए, ये कौन सा नगर है? तो थोड़ी दूर चले, चलने के बाद उनको 2-4 नगरवासी दिखे, क्योंकि नगर के थोड़ा सा पहले ही पार्षदों ने छोड़ दिया था, इसलिए कि मतलब सुदामा जी पहुंच भी जाएं और जान भी ना पाएं कि ऐसी घटना हुई है। सुदामा जी ने सोचा कि भाई लोग तो कहते थे बहुत दूर है द्वारिका, मैं तो 5-6 घंटे में ही पहुंच गया। कर सुदामा जी आगे बढ़े तो 2-4 नगरवासी मिले, बोले भैया एक बात तो बताओ, ये कौन सा नगर है? अरे बोले बाबा ये द्वारिका नगर है। बोले द्वारिका नगर? हाँ द्वारिका नगर है ये। अच्छा, सुदामा जी को बड़ा हर्ष हुआ कि द्वारिका पहुंच गए। सुदामा जी ने पूछा, अच्छा भैया ने कि ये भी बता दो कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ महल है उनका? तो नगरवासियों ने कहा, बाबा द्वारिका में श्याम सुंदर का महल पूछना नहीं पड़ता, जिधर भक्तों की टोली हरि नाम कीर्तन करते हुए जा रही हो बस उनके पीछे हो लो, वो सब श्याम सुंदर के पास ही नित्य आते जाते रहते हैं। अब सुदामा जी चल पड़े, कुछ भक्तों की टोली जा रही थी, उसी के पीछे हो लिए सुदामा जी। द्वार पर पहुंचे तो बाकी सब तो अंदर प्रवेश कर गए, जो भी साधु संत आए थे, बड़े बड़े योगी तपस्वी, लेकिन सुदामा जी अंदर नहीं गए। क्यों? बोले उन्होंने देवताओं को जाते देखा, साधु संतों को जाते देखा, इतने दिव्य दिव्य महापुरुषों को जाते देखा, तो फिर उन्होंने अपनी ओर देखा तो उनकी
फटी हुई मैली धोती देखकर सुदामा जी को लगा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा, सुदामा जी ने विचार किया कि मेरे इतने गंदे चरण अगर मैं इस मखमल पर रख दूंगा तो ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए अगर द्वारिकाधीश को मेरी याद रहेगी तो वो मुझसे यहीं मिल लेंगे आके, मैं अपने नंदलाल का द्वार और ये क्यों मैला करूं। ऐसा विचार सुदामा जी के अंदर, वो अंदर नहीं गए। द्वारपाल ने पूछा, बाबा कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा, भैया आया तो बड़ी दूर से हूँ पर मिलना मुझे द्वारिकाधीश से है। अच्छा बाबा आओ आओ। ऐसा थोड़ी है जैसा भजनों में गाया जाता है कि द्वारपालों ने रोक दिया। भगवान के द्वारपाल अब बड़े सावधान रहते हैं। एक बार उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोका था पार्षदों ने अंदर जाने से, तो 3 जन्मों के लिए दैत्य बन गए थे। सनकादि ऋषियों ने शाप दिया था। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए सतयुग में, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आए हैं। तो अब हरिपार्षद बड़े सावधान रहते। कोई ब्राह्मण, कोई तिलकधारी, कोई वैष्णव किसी देवता को या किसी राजा की सवारी को भले रोक दें, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, पर द्वारिकाधीश के यहाँ कभी किसी संत वैष्णव को रोका नहीं जाता है, सीधे जाता है अंदर, चाहे ठाकुर जी भोजन कर रहे हो चाहे शयन कर रहे हो। द्वारपाल ने कहा, प्रभु अंदर चलिए, हमारी द्वारिका को पवित्र कीजिए। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, एक बार पूछ तो लो जाकर द्वारिकाधीश से। द्वारपाल अंदर गया, बोला, प्रभु आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं द्वारिकाधीश से, महाराज जी से पूछ कर आता हूँ। श्याम सुंदर उस समय भोजन कर रहे थे, रुक्मणी मैया पंखा जला रही थी। द्वारपाल अंदर आया। द्वार खड़ो एक दुर्बल दीन, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान भोजन कर रहे थे, मुख से जैसे ही सुदामा नाम सुना, श्याम सुंदर ने तत्काल ग्रास हाथ से छूट गया और ऐसे भागे। भक्त भगवान के पीछे भागे, ये सामान्य बात है, लेकिन भक्त के लिए भगवान दौड़ कर जाए, ये असामान्य घटना है। ये भागवत जी की प्रथम घटना है जिसके लिए भगवान ने मुकुट भी गिर गया, पीतांबर भी गिर गया, चरण पादुका भी नहीं धारण करी, ग्रास भी छूट गया। कौन कहाँ है इससे नहीं मतलब है। कभी द्वार से टकराते हैं, कभी किसी प्रहरी से टकरा जाते हैं, भागने में बस सुदामा मिल जाए कैसे भी, सुदामा 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 करते श्याम सुंदर दौड़ते चले जा रहे हैं। द्वारिका नगरवासी सब देख रहे हैं कि कौन ऐसा आया है जिससे मिलने के लिए द्वारकाधीश इतने आतुर हैं। नगरवासी सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े साधु संत तपस्वी मुनि देवी देवता गंधर्व किन्नर ब्रह्मा महादेव हमारे यहाँ आते रहते हैं, श्याम सुंदर किसी से मिलने के लिए इतना आतुर नहीं हुए। जरूर कोई ऐसा आया है जो द्वारिकाधीश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं श्री जी तो नहीं आ गई हैं, कहीं यशोदा मैया नंद बाबा तो नहीं आ गए। भगवान आगे आगे और सारे नगरवासी भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं कि जिनका दर्शन करने के लिए श्याम सुंदर आतुर हैं, हम भी उनका दर्शन अवश्य करेंगे। भगवान दौड़कर द्वार पर आए। सुदामा जी लकुटी से की टेक लेकर खड़े हैं, क्योंकि शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है खड़े होने की, कोने में खड़े हुए हैं, दृष्टि नीचे है, क्योंकि द्वारपाल को गए देर हो गई। विचार करते हैं कि वो तो बाल्यावस्था की घटना थी, हो सकता है भूल गए हों। हमारे श्याम सुंदर के पास, हमारे द्वारिकाधीश के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी प्रजा है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ मेरा संग उनको याद होगा। पर भक्त भले भगवान को भूल जाए, भगवान कभी भक्त को नहीं भूलते। भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, सुदामा इतने दिन तक कहाँ थे तुम? तुमको पता है मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी, कितनी प्रतीक्षा की। मुझ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था।
अब आओगे तब आओगे, इतना समय लगा दिया तुमने, 80 बरस हो गए तुमको, वृद्ध हो गए तुम। अरे तुमको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। सुदामा कहते हैं लाला आता क्या, इतना गृहस्थी में ही रमा हुआ था, एक पल को समय नहीं था। वो तो तुम्हारी भाभी ने कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ करके मुझे भेज दिया। तुम तो जानते हो श्याम सुंदर, गृहस्थी का लफड़ा इतना है कि कभी पत्नी परेशान, कभी बच्चे परेशान, कभी इनका पालन पोषण, कभी उनका पालन पोषण, कभी कुछ कभी कुछ। श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ा, सुदामा जी को अंदर लेकर आए, अपने सिंहासन को, अपने पीताम्बर, हालांकि एक भी रज का कण सिंहासन पर है नहीं, पर प्रेम इतना कि अपने पीताम्बर से सिंहासन को साफ किया, कहा पधारो मित्र, तुम्हारा नगर है, तुम्हारी व्यवस्था है, देखो तुम्हारी व्यवस्था कैसी है, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। बैठाया अपने सिंहासन पर और किसी को आदेश नहीं दिया, दास दासियों से नहीं कहा, रुक्मणी जी से कहा, क्योंकि रुक्मणी जी को भगवान श्याम सुंदर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी से कहा दौड़ कर जाओ, स्वर्ण की थाल में जल भरकर लाओ, सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। भगवती रुक्मणी दौड़ कर गई, स्वर्ण की थाली में जल भरकर लाई। भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले कि जल के प्रक्षालन से पहले ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन भगवान के नेत्रों के जल से हो गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सु पग धोए। कोई भक्त भगवान की याद में रोए, कोई भक्त भगवान के का अभिषेक अपने आंसुओं से करे तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जिसके चरणों का भगवान अपने आंसुओं से अभिषेक करे, उसके भक्ति की, उसके भजन की, उसकी वैष्णवता की स्थिरता क्या होगी, उसका जीवन कितना महान होगा, उसका चरित्र कितना महान होगा। एक भगवान ही तो ऐसे हैं जो जीव का वैभव नहीं देखते, ऐश्वर्य नहीं देखते, उसका भाव देखते हैं। भगवान के अलावा ऐसा कौन होगा, नंद नंदन के अलावा ऐसा कौन होगा। साक्षात लक्ष्मी मैया ने निर्धन सुदामा के चरणों का जल अपने मस्तक पर धारण किया। ऐसा भक्त निर्धन कैसे हो सकता है जिसके चरणों का जल साक्षात लक्ष्मी मैया अपने मस्तक पर धारण करे। द्वारिकाधीश जगत के पति जिनके चरणों का जल अपने मस्तक पर धारण करे, सुदामा जैसा भक्त भला कौन होगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज,